Hello, good afternoon students. Today we will discuss about normality. What is normality? Normality is number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. देखो बेटा, इससे पहले हमने मोलैलिटी आपने पिछले वीडियो देखे होंगे सारे। उसमें हमने क्या लिया था, हर एक केस में दोनों में नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन यहाँ पर नॉर्मेलिटी के केस में एक चेंजेस है, हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो नॉर्मेलिटी करने से पहले बेटा सबसे पहले आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट समझने चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। इससे पहले कई बार नमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको ये फार्मूला और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। बेटा जैसे सेमी नॉर्मल दिया हो, कई बार आपको नमेरिकल दिया था सेमी नॉर्मल, तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी n/2 होती है। अगर बाई नॉर्मल दिया हो तो उसकी नॉर्मेलिटी 2n होती है। सेंटी नॉर्मल हो तो n/100 और डेसी नॉर्मल हो तो n/10। अब ये सेंटी नॉर्मल है, इसको बेटा 0.01 भी बोल सकते हैं, 0.01 नॉर्मल। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे इनको। तो चलो टॉपिक्स इससे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है, नोट करते जाओ। मास ऑफ सोल्यूट इन, ठीक है, इन ग्राम्स डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट टर्म है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो बेटा इक्विवेलेंट मास देखो, अब हमें इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास हम कैसे लेते हैं, मोलर मास ओवर एसिडिटी, बेसिसिटी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको हम वैलेंसी फैक्टर बोल देते हैं। वैलेंसी फैक्टर बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें एसिडिटी, बेसिसिटी और टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे लेते हैं। अगर तो मान लो बेटा आपके पास कोई मान लो बेस दिया है, उसका हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो उसके लिए जो ये जो नो वैलेंसी फैक्टर होगा ये कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा। तो पहली तो बात हम करते हैं एसिडिटी, जो मैंने लिखा कि एसिडिटी अगर बेस गिवन हो तो हम एसिडिटी लेते हैं। एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस के एक मॉलिक्यूल में जितने OH नेगेटिव बेटा प्रेजेंट हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें बेटा क्या होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसका इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी हम लेंगे वो लेंगे 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो बेटा OH ट्वाइस है 2, तो इसकी जो अब वैलेंसी जो फैक्टर है वो हम लेंगे वैलेंसी 2। मान लो अब आपके पास एसिड दिया हो तो उसकी बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी सेम बेटा, क्या कहा था मैंने, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव, मतलब जितने H पॉजिटिव आयन जो डिस्प्लेस हो जाएं किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में। फिर वही बात है HCl मोनोबेसिक जैसे हो HCl, तो इसका मतलब यहाँ पर 1H रिलीज होगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ H2SO4 है तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब हम H2SO4 को जब हम डिसोशिएट करते हैं तो ये 2H पॉजिटिव में जाता है प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब इन दोनों के अलावा बेटा अगर मान लो हमारे पास ना एसिड दिया है ना बेस दिया है और तीसरी चीज़ दी होती तो क्या देगा होगा, सॉल्ट दिया होगा। सॉल्ट के केस में क्या करेंगे, तो बेटा सॉल्ट के केस में कुछ नहीं, सॉल्ट के केस में आपने लिखना है
टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो आप पॉजिटिव जो जितना टोटल उस सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज आता है उससे डिवाइड कर दो, या फिर नेगेटिव चार्ज से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एन का सोडियम कार्बोनेट है बेटा, NaO2CO3 है। इसमें जो आपका एसिडिटी है, ये जो वैलेंसी फैक्टर है, सॉरी ये क्या होगा बेटा, ये वैलेंसी फैक्टर देखो ना, Na 1 पॉजिटिव 2 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Na के ऊपर पॉजिटिव कितने N हैं, 2, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। या तो ये ले लो, मैंने क्या कहा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये टोटल पॉजिटिव चार्ज Na2 आ गया। और कार्बोनेट के लिए और क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। तो आपको पता कार्बोनेट के ऊपर जो वैलेंसी है वो 2 नेगेटिव होती है, 2, मतलब या तो या पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, बात एक ही है, 2 ही आएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी सॉल्ट के ऊपर है, कटायन के ऊपर, उतना ही नेगेटिव होगा, तो उन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। आई होप बेटा कि ये आपको पहले तो ये सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम में सोल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास ओवर इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास, आगे उसके बाद वैलेंसी फैक्टर है। तो वैलेंसी फैक्टर में एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी दिया हो तो वो वैलेंसी फैक्टर के लिए हम कितनी कौन सी चीज़ें लेके चलते हैं। तो इससे मैं आपको एक, पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी है, H2SO prepared a H2SO4 by dissolving 0.63 gram of acid in 250 centimeter cube of solution। नॉर्मेलिटी निकालनी है बेटा, H2SO4 दिया है, 0.63 ग्राम दिया है और वॉल्यूम दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो बेटा नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। देखो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अभी फार्मूला मैंने बताया था आपको, मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर x। तो बेटा इसका मोलर मास कितना होगा H2SO4 का, देखो H2SO4 का कैसे निकालते हैं बेटा, H एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 है, 16 टू 4 34। तो इसको सॉल्व कर दो आप, 2 4 2 ये आगे 98। अब हालांकि इक्विवेलेंट मास हम निकाल रहे हैं H2SO4 का, तो इसमें आपको पता है H2SO4 ये 2H पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 होगा। तो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया 49। ठीक है, एक वैल्यू क्या निकला हमारे पास अभी, इक्विवेलेंट मास निकला। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास कितना था 0.63 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। तो ये बेटा इक्विवेलेंट मास कितना आपका 49। इसको कैलकुलेट कर दो बेटा, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कट जाएगा 0.41 नहीं होगा, डिवाइड 1013 ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, इतने तक आएगा अप्रोक्सीमेटली। अभी हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया। फार्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
इन्हें लीटर ध्यान रखना इसका। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो फार्मूला तो हमारे पास है, पहले वॉल्यूम निकालो बेटा। वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने कल आपको कहा था बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ml में है, इसको तो किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। इस 250 को 1000 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, 0.250 ये बन गया किस में आ गया बेटा, लीटर में आ गया। अब वही बात है, फार्मूला हमारे पास क्या, नॉर्मलिटी निकालनी है, तो n इज इक्वल टू सारी चीज़ें आ गई। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितने निकाले थे, अभी निकाले बेटा हमने 0.013, तो ये पुट कर दो 0.013 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना निकाला बेटा अभी 0.250 ये हमारे पास है। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा आपके पास 0.052 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज वैल्यू। तो बस बेटा इस नॉर्मेलिटी में आपको ये 2-3 स्टेप्स जो हैं ये करने होंगे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, मोलर मास और जितना वैलेंसी फैक्टर है। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दो। अगर सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज से कर दो या टोटल नेगेटिव चार्ज से कर दो। यहाँ तक तो है। अब इसके बाद बेटा एक चीज़ और आती है इसमें, नॉर्मेलिटी में ही एक टर्म देते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम। एक दो चीज़ें थोड़ी सी और आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज सेम ऑफ ए रिएक्टेंट साइड। किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो हमेशा सेम होते हैं, और जो मोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा H2SO4 प्लस 2NaOH, और ये प्रोडक्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेटा देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1 मोल। यहाँ पर बेटा 2NaOH है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें बेटा, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मोल मल्टीप्लाई बाई H2SO4, तो बेटा इसका कितना वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 2, तो इसका कितना हो गया 2, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। और बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालो, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, कितना बनेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके 2 मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर, सोडियम कितना है Na पॉजिटिव, तो इसका कितना लेते हैं 1, ये भी 2 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक रिएक्शन दे दी, तो आपने ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट में जो हमेशा जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमेशा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता, वो हमेशा सेम रहता है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, लेकिन मोल जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी ये आपका इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बेटा मैं आपको बताऊंगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर और प्लस इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक आप ये इनकी प्रैक्टिस करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाय।